बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92.8 के स्पेशल एडिशन के साथ मैं हूँ सादिया अफजाल और आज हम जहाँ मौजूद हैं उस जगह का तारुफ आपको शायद देखने में थोड़ा बहुत हो भी गया हो आइडिया कि हम कहाँ मौजूद हैं। ये जनाब चोलिस्तान डेज़र्ट का लास्ट पार्ट है। ये सारा सहरा है मेरे इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं और ये लास्ट टीम है यहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जो मौजूद है। लास्ट ये पोस्ट है इनकी और आगे जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाता है। भारत जो है वहाँ से उसका आगाज़ हो जाता है। ये बाउंड्री है आगे, वो भी आपको आगे जाकर दिखाएंगे। यहाँ पर जो ट्रूप्स मौजूद हैं रेंजर्स की जो बी कंपनी है, ब्रावो कंपनी, वो यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त यहाँ पर जो मौसम है इंतहाई हार्श, हवा ज़रूर चल रही है लेकिन यहाँ पर जो ट्रूप्स के लिए वेदर है वो इंतहाई हार्श है इस डेज़र्ट के अंदर, इस रेगिस्तान के अंदर, सहरा के अंदर। लेकिन फिर भी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी है जो कि रेंजर्स और सिंध के हवाले से ख़ासकर अगर बात करें जो कि उनको सौंपी गई है, वो निभा रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर इस इलाके में, इस जगह पर जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। हमने आपको एक अपने पिछले प्रोग्राम में सिंध के अंदर जो रेंजर्स काम कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने हॉस्पिटल्स डेवलप किए हैं, बनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्कूल्स बच्चों के लिए बनाए हैं, हमने आपको ये भी दिखाया था कि जो पानी का मंसूबा है, जो पीने का साफ़ पानी है, जो पहले खारा था और जिसको पीकर लोग बीमार हो रहे थे, उसको किस तरीके से मीठा पानी बनाया गया है। ट्रूप्स भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। और जो लोकल्स हैं, जो आबादियां हैं, जो आसपास के करीब तरीन जो गोट हैं, उनमें भी वो पाइपलाइन के ज़रिए पानी जो है वो पहुंचाया जा रहा है। हमने आपको पहले प्रोग्राम में जो है वो एक सोर्स दिखाया था जो कि नीचे मौजूद है। और जैसे ही आप ये बॉर्डर के करीब तरीन आते हैं जहाँ बॉर्डर ख़त्म होता है, ये लास्ट जो चेक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, यहाँ ये आरओ प्लांट लगा हुआ है। जहाँ से आरओ प्लांट, अच्छा इंटरेस्टिंगली मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आरओ प्लांट फंक्शन कैसे कर रहा है, चल कैसे रहा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जनाब जो पावर का इशू है, जो बिजली का इशू है, इसको चलाने का मसला हल किया गया है इस चीज़ से जो आप अभी देखेंगे जनाब, सोलर पावर से। ये तमाम सोलर पैनल्स जो हैं ये लगे हुए हैं और इसके ज़रिए इस आरओ प्लांट को चलाया जा रहा है। पानी जो है वो प्रोसेस हो रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने हमें नज़र आ रही है, हीट स्ट्रोक सेंटर, यानी इतने हार्श वेदर के अंदर जो ट्रूप्स हैं, जो फ़ौजी हैं, जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इतनी धूप में अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो ये बेसमेंट में जो है वो जगह बनाई गई है, ये हीट स्ट्रोक सेंटर, जहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको ज़रा दिखाती भी उधर ऊपर से ही कि ये बेसमेंट में कैसे है। और हीट स्ट्रोक अगर हो जाए तो यहाँ एयर कंडीशनर लगे हुए हैं नीचे और यहाँ पर लाया जाता है जो भी सोल्जर जिसको हीट स्ट्रोक हो। एयर कंडीशनर है यहाँ अंदर और उन्होंने कहा कि फ़ौरन इसको यहाँ पर रखा जाता है क्योंकि ये चीज़ अगर उसको बर वक्त जो है टैकल नहीं किया जाए, बर वक्त उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाए तो डेफिनेटली ये जानलेवा भी हो सकती है। तो बेसमेंट में हमें ये हीट स्ट्रोक सेंटर यहाँ पर मिलेगा। आरओ प्लांट हमने आपको दिखाया, फिर ट्रूप्स की अपनी जो लाइफ है आज वो भी आपको दिखाएंगे। वहाँ सामने आपको मॉस्क नज़र आ रही है और इसके अलावा ये लॉन जो है वो बनाया गया है इस कदर, जहाँ गर्मी है और सहरा है और हर तरफ रेत ही रेत है, उसके अंदर यहाँ पर ये घास उगाई गई है थोड़ा सा सरसब्ज इसको करने के लिए। ओके, विंग कमांडर कर्नल मुनीब साहब आज इस एपिसोड में भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे बताइएगा ये जो हम दिखा रहे हैं सारा कुछ इस हवाले से, और फिर हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो मौजूद सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ के हवाले से। जी हाँ, ये आप जहाँ पे खड़े हैं, दिस इज़ बेसिकली लोकेशन कॉल्ड हालेवारी और दिस इज़ कंपनी हेडक्वार्टर। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20-25 जो है वो ट्रूप्स अलॉन्ग विद एन ऑफिसर यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे मेनली इस जगह का ये है कि इट्स हब ऑफ सो मैनी थिंग्स। यहाँ पे हमारा एक मेजर वाटर सप्लाई यहाँ पे सिस्टम है यहाँ पे। जी हाँ,
तो कंप्लीट वाटर जो है वो रास्ते मैंने आपको दिखाया कैसे वहाँ से पूरी लाइफ लाइन वाटर लाइन जो है वहाँ यहाँ तक पहुँचती है। यहाँ से देन वी प्रोसेस इट इन द आरओ प्लांट और फिर उसके बाद वो दूसरे प्योरीफाई होके वाटर टैंक में जाता है। एंड देन वी हैव पंपिंग स्टेशन हेयर जो कि डिफरेंट आगे जो है नॉर्थ एंड साउथ जो हमारी पोस्ट हैं उन तक वो कितना डिस्टेंस पे पानी जा रहा है? तकरीबन नॉर्थ 20 किलोमीटर्स और साउथ तकरीबन 25 किलोमीटर्स यहाँ से जो आपके साथ चलते हैं वॉक करते करते और दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ से शुरू हो रहा है भारत का। और काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता होगा इस कंपनी को। तो लास्ट पोस्ट जी हाँ, यहाँ पे जितने भी ट्रुप्स हैं इस पोस्ट पे हैं या इससे आगे हैं, सेंसिटिविटी ऑफ बॉर्डर को देखते हुए और अपनी ड्यूटी को देखते हुए यहाँ पे दे हैव टू मेंटेन विजिलेंस। सुबह शाम अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे अलॉन्ग द बॉर्डर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और मतलब विजिलेंस मेंटेन रखनी पड़ती है। और सहरा में ख़ासकर जहाँ आई थिंक सबसे मुश्किल काम है। दो ही जगहों की बात होती है, एक तो जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हो जैसे सियाचिन का जिक्र किया जाता है और जहाँ सहरा की बात आ जाए। तो ऐसे में यू नो बीइंग द विंग कमांडर किस तरीके से इंकरेज करते हैं इनको बोर ना हो, और बहुत सारी जो हमारे फ़ौजी जवानों की एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम बाद में उनसे जानेंगे। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। बीइंग यूनिफॉर्म्ड पर्सन्स उनकी अपनी एक रूटीन है जिसमें इनको रहना पड़ता है। सुबह उठते हैं, अपनी फ़िज़िकल को एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके जो इनकी अपनी रूटीन होती है पोस्ट के ऊपर वो फॉलो करते हैं। नाइस ऑफ डीजी उन्होंने रिसेंटली जो है वो तमाम पोस्टों के ऊपर ही हैज़ प्रोवाइडेड डिश अलॉन्ग विद एलसीडी रेफ्रिजरेटर एंड ऑल दैट। तो ये जो यहाँ पे लोग जितने भी आप होके हैं, जितने भी दे आर वेल कनेक्टेड विद द आउटर वर्ल्ड। सो इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे आके ये आइसोलेट हो जाते हैं, बल्कि ये लोग हमसे बेहतर इनको बाहर का पता होता है दुनिया में क्या हो रहा है यहाँ पे सहरा में बैठ के भी। चले फ्रिज तो यानी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी थी, जिस कदर गर्मी है और जिसका अंदाज़ा हम यहाँ पे बहरहाल ज़रूर लगा रहे हैं। और डिश आ गई, टीवी आ गया, तो और क्या चाहिए। यहाँ पर बैठ के आज जिस तरह उन्होंने कहा कि जो दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और ख़ासकर पाकिस्तान की ख़बरों से वेल कनेक्टेड हैं, जो कि पहले नहीं होता था। तो आप यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ पे सहरा की ज़िंदगी कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अक्टूबर 2014 में यहाँ पे आया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से उस वक्त अब तक यहाँ पे हूँ सरदारगढ़ में डूइंग एज विंग कमांडर और बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है जनाब, ये आप देख लीजिए हर तरफ सहरा ही सहरा है और इसी से गुज़रते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले जो हमने आपको एक एपिसोड दिखाया था सिंध रेंजर्स के हवाले से, वहाँ पे हमने आपको सखर भी दिखाया, सरदारगढ़, वहाँ पे भी हमारी कर्नल साहब से मुलाकात हुई थी। उस एपिसोड में भी इन्होंने हमें बताया था जो रेंजर्स सिंध जो है काम कर रही है इस सूबे के अंदर, अंदरूने सिंध के अंदर ख़ासकर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी पाया जाता है लोगों के अंदर, जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जहाँ जो बुनियादी ज़िंदगी की आसाइशें हैं, सहूलियात हैं, वो मैसर नहीं हैं। पानी के लिए आपने अभी फिर से सुन लिया कि क्या हो रहा है और लोकल्स जो हैं इस इलाके के वो भी काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं, जो ये कहते हैं कि पहले बहुत कड़वा और खारा पानी मिल रहा था उन्हें पीने के लिए और अब जो है वो पानी भी मीठा है, साफ़ सुथरा पानी उनके घरों तक जो है वो पहुंच रहा है। और साथ ही साथ यहाँ आने का मकसद, इस लास्ट पोस्ट पे आने का मकसद, जहाँ आगे ही भारत शुरू हो जाता है, ये बाउंड्री है, ये बॉर्डर है, वहाँ अपने उन सोल्जर से भी आपकी इस एपिसोड के अंदर मुलाकात हम करवाएंगे जो यहाँ हैं, ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। वो इस सहरा के अंदर कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके रोज़ व शब कैसे गुजर रहे हैं और ये सहरा उनके साथ कैसा सलूक कर रहा है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। और आपको आगे चलकर हम कर्नल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि बॉर्डर भी दिखाएं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। आपको सहरा की लाइफ भी हमने दिखाई इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में और आपको आगे जाकर वो भी दिखाएंगे कि एक सोल्जर जो यहाँ रेगिस्तान में रेत में रह रहा है, जिसकी ड्यूटी यहाँ है, जो यहाँ अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है, वो अपनी लाइफ कैसे गुजारता है।
फिलवक्त हम तहसील नारा में ये जगह है चुंडको, वहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी जो जिम्मेदारी है रेंजर्स की, उसको तो वो लोग निभा ही रहे हैं। कराची में अमन अमान का क़याम भी नज़र आ रहा है। सिंध में, अंदरूनी सिंध में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो लोगों की फलाह के वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, और ये भी आपको बताते चले कि ये कोई ड्यूटी बाउंड नहीं है रेंजर्स ये करना, ये उनके फ़र्ज़ में शामिल नहीं है। ये एक एडिशनल चीज़ है जो सिंध के अवाम के लिए वो कर रहे हैं, उन्हें उनको ज़्यादा बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए। इस वक्त विंग कमांडर कर्नल आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले, क्योंकि हम शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि जो जूनियर सेक्शन बच्चों के लिए बना हुआ है, बच्चे कितना खुश हैं जो खेल रहे हैं, जिस तरीके से कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब इनके लिए बनाई गई है, लाइब्रेरी, ये वो बच्चे हैं जो शायद कभी ज़िंदगी में स्कूल का नाम भी नहीं सुना होगा, किताबें भी नहीं देखी होंगी। मुझे बताइए कि इसके पीछे आइडिया क्या था? तहसील नारा ज़िला डिस्ट्रिक्ट खैरपुर की एक पसमानदा इलाके की एक छोटी सी तहसील है, और यहाँ पे आम ज़िंदगी की सहूलियात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तालीमी मैदान में ये तहसील बहुत पीछे है, कई चीज़ें इसमें भी इम्प्रूव होने वाली हैं। स्कूलिंग फैसिलिटीज़ नहीं है बच्चियों की, ख़ास तौर पे बैकग्राउंड, ये पुअर बैकग्राउंड के और बैकवर्ड बैकग्राउंड के लोग हैं जो जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो हमने कोशिश ये की कि हम इनके तालीमी मेयार को बुलंद करें ताकि ये एक माशरे के एक अच्छे शहरी बन के उभरें और अपने मुस्तकबिल के लिए काम करें। और ये भी बताइएगा कि क्योंकि आगे बॉर्डर एरिया, ये सारा बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत है, रेगिस्तान है, इन्होंने सारी जिंदगियाँ जो है, अगर मैं ये कहूँ कि झोंपड़ियाँ, ये गरीब बच्चे हैं झोंपड़ियों में गुजारी है, तो गलत नहीं। आप अगर सामने देखें, ये एक रेत का टीला आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर छोटी छोटी झुग्गियाँ बनी हुई हैं। 100 बच्चे तकरीबन इन झुग्गियों से हमने यहाँ पे फ्री स्टूडेंट्स के तौर पे एक प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत ये 100 बच्चे यहाँ पे फ्री पढ़ रहे हैं। ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, इनकी फ़ीस माफ़ होने के अलावा इनको हम जूते, यूनिफॉर्म, किताबें और इवन उनको 10 रुपये के हिसाब से रोज़ाना जेब खर्च भी देते हैं, ताकि ये बाकी बच्चों के साथ मिल के। तो यहाँ आ जा कैसे रहे हैं ये बच्चे? इनको हम फ्री फैसिलिटी देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है। बिल्कुल। अब मज़ीद अगर हम इस चुंडको शहर से बाहर निकलें तो एक 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर आपको 100 किलोमीटर डेजर्ट में चलना पड़ेगा, और प्योर डेजर्ट है, उसमें कोई आबादी नहीं है। 100 किलोमीटर के बाद बॉर्डर आ जाता है, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। वहाँ पे छोटे छोटे ट्राइब्स, कबाइल आबाद हैं, जिनके पास कोई बेसिक फैसिलिटी, ज़िंदा रहने के लिए भी बमुश्किल वो अपने लिए एक जदोजहद करके अपने वो ज़िंदा हैं। तो हमने वहाँ पे देखा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कैमल ग्रेजिंग में या एनिमल ग्रेजिंग में इन्वॉल्व थे और उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी पढ़ने की, तो हमने वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत चंद बच्चों को जमा करके कुछ हमने किताबें, पेंसिलें उनको दी और उनको शौक़ पैदा किया। डीजी साहब ने, डीजी रेंजर जनरल बिलाल साहब ने इस पर हमारी बहुत मदद की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल कायम किया गया है जो कि बिल्कुल इंडियन बॉर्डर ज़ीरो लाइन के बिल्कुल साथ है। और वहाँ पे रहने वाले ये गरीब कबाइल के बच्चों को ना सिर्फ फ्री तालीम, उनको वर्दी, जूते, हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। जैसे यहाँ पे बच्चों को, और इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइट कि यहाँ पर बच्चियाँ जो रेगिस्तान की हैं, जो सहरा की हैं, वो भी आ रही हैं, जिस तरह कर्नल साहब ने खुद भी यहाँ पर बताया। ये बताइएगा कि ये प्राइमरी है या कहाँ तक है? 10th तक? ये कॉलेज है। कॉलेज है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये भी शिकायत करते हैं कि प्राइमरी के बाद फिर वो छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं होती। तालीम के साथ साथ जो हम इनकी ज़हनी तरबियत कर रहे हैं और इनके माँ बाप की भी तरबियत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो डेजर्ट के कबाइल के लोग हैं उनकी भी, हम उनके बड़ों की, पेरेंट्स की भी तरबियत कर रहे हैं। हम यहाँ से अपने बार्बर्स भेजते हैं ताकि उनकी हेयर कट करें, उनको एक अच्छी शक्ल में बच्चों को, जैसे या पेरेंट्स को बेहतर किया जाए। यहाँ बार्बर आता है, उनकी हेयर कट होती है वीकली बेसिस के ऊपर। जूते पॉलिश, उनके पेरेंट्स को हम मदर्स को बुलाते हैं कि उनकी न्यूट्रिशन के बारे में उनको बताते हैं। हम उनको खाने के लिए दोपहर को लंच देते हैं, सो दैट कि वो एक माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, अपनी एनर्जीज़ पूरी रखते हुए पढ़ाई कर सकें। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई हैं। बॉर्डर स्कूल के ऊपर उनको हर किस्म के झूले लगा के दिए गए हैं। उसके अलावा वहाँ पे उनको
मेडिकल फैसिलिटीज़ हमने दी हैं, उसी के अंदर एक छोटा सा मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया है और वहाँ पे वो सारी मेडिकल मेडिकेशन होती है। इवन यहाँ पे इस चुनको के स्कूल के अंदर भी हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है जो उनको इम्यूनाइजेशन मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे बच्चों को देते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, बता रहे थे जिस तरीके से ये तो चुनको के स्कूल का जो हमने आपको फुटेज भी दिखाई और अभी आप देख भी रहे हैं कि यहाँ सहरा से रेगिस्तान ये एक पूरा इलाका है और जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जहाँ लोगों को खाने पीने को भी मैसर नहीं होता और झोंपड़ियों में ये बच्चे रह रहे हैं और इस तरीके से इतने आज़ाद माहौल में इतनी अच्छी एजुकेशन, इनको खेलने के लिए एक तफरीह के लिए माहौल फराहम किया जा रहा है, तालीम के साथ साथ तरबियत पर इनकी जोर दिया जा रहा है, साइंस लैब है, लाइब्रेरी है, यहाँ पर ये तमाम सहूलतें इनको मिल रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कर्नल साहब ने बताया कि वो इनको फ्री मिल रही है। कर्नल साहब जिस स्कूल का जिक्र कर रहे थे कि बिल्कुल ही ज़ीरो पॉइंट पे इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बता रहे थे। अब वहाँ चलते हैं और वहाँ भी इस कैमरे की आंख से आपको दिखाते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। अभी हम जिस जगह मौजूद हैं बॉर्डर के साथ का ये एरिया है और इसको सोया तड़ कहा जाता है और आप पीछे देख रहे होंगे ये जो लिखा हुआ है शेरदिल रेंजर्स पब्लिक स्कूल, ये बनाया हुआ है। यहाँ पे रेंजर्स ने एक और उनकी जानिब से स्टेप, एक और इक़दाम जो है वो उठाया गया है और यहाँ सिर्फ स्कूल नहीं है, क्लास नहीं हो रही है, बल्कि मुझे बताया गया है कि यहाँ पर साथ ही एक वोकेशनल सेंटर है। जो लोकल्स हैं, जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और हुनर भी सीख रही हैं। और जो देखिए आप यहाँ पे पहले दिखाते हैं आपको वोकेशनल सेंटर कि यहाँ पे जो लोकल ख़वातीन हैं, जो आसपास के गाँवों से हैं, गोठों से हैं, वो यहाँ पर अपना हुनर जो है वो सिलाई का, कढ़ाई का, उनको ये एक अपॉर्चुनिटी फ़राहम की गई है कि वो यहाँ आके ये सब कर सकती हैं। और ये भी एक जिस तरह पहले आपको बताया था कि एक एडिशनल जो काम है वो रेंजर्स की जानिब से किया जा रहा है लोगों की वेलफेयर के लिए। फिर ये मेडिकल डिटेंशन रूम, ये नर्सिंग फैसिलिटी जो है वो यहाँ के लोगों को फराहम की जा रही है। देख रहे हैं आप 2 बेड ये रूम जहाँ पर ये एक तरफ ये मेडिसिन्स भी पड़े हुए हैं, दवाइयाँ भी हैं, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज़ यहाँ पर फ्री है। लोग जो हैं वो बता रहे थे मुझे कि यहाँ पर आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। यहाँ पर 2 ख़वातीन भी एडमिटेड हैं, वो एक बच्ची है छोटी और यहाँ पर इस तरीके से लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिनकी क्लासेस हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? चलें, ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 1 के? अच्छा, मिक्स हैं, ठीक है। तो कैसी चल रही क्लास? अच्छी? चल जी, सिंधी बोलेंगे? यस, ये ज़्यादातर जो है ना वो बोलते हैं सिंधी, समझते भी सिंधी हैं। ये जो हमारे लड़के हैं जो टीचर्स हैं ये भी सिंधी स्पीकिंग ही रखे हुए हैं। अभी हम जो नीचे स्कूल दिखा रहे थे जहाँ कर्नल आसिफ से भी हमारी बात हो रही थी और वो भी इस स्कूल का जिक्र कर रहे थे कि वो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है और उनके पास कभी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं रही। वो लोग हैं जिन्होंने शायद किताब भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार उठाकर देखी है और उनको जो कॉन्सेप्ट था लाइफ का, पाकिस्तान का, जिस मुल्क में रह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं वो भी नहीं था। तो वो थोड़ी बहुत जो तालीम है, शऊर है, वो रेंजर्स की बदौलत, इन स्कूल्स की बदौलत इनमें आ रहा है। यहाँ पे आपने फील्ड देखा होगा, इतनी लॉन्ग ट्रैवल के बाद भी आपने देखा होगा कि कोई चांस ही नहीं है कि रास्ते में किसी तरह की गवर्नमेंट ने कोई ऐसी फैसिलिटी, एजुकेशनल, मेडिकल, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की हुई। और इतने लॉन्ग ट्रैवल के बाद इस बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया के जो बॉर्डर है आगे उसके बिल्कुल करीब, शॉर्ट टू IB, ये इतनी एक बड़ी एजुकेशनल फैसिलिटी और कॉम्प्लेक्स ये एक रेंजर्स की ही वजह से हो सकता है। कोई NGO या गवर्नमेंट दीगर कोई अदारा भी यहाँ पे आई थिंक। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आपने विजुअल्स तो देखे ही होंगे हमारे रास्ते के जब हम आ रहे थे और बिल्कुल सहरा है, ये डेजर्ट है, हर तरफ सिर्फ खारदार, वो कहना चाहिए खुश्क झाड़ियाँ हैं,
रेत ही रेत है और यहाँ पे एकदम से आपको सरप्राइज मिलता है जब आप यहाँ रुकते हैं और देखते हैं कि जी रेंज जानिब से ये स्कूल जो है वो कायम किया गया है। अच्छा, ये इसमें इन्होंने कहा कि मिक्स क्लास है, तो छोटे भी हैं और ये बड़ी उम्र के भी कुछ मुझे नजर आ रहे हैं और एक ये बेटा भी जो है वो इसी क्लास में। ये बाप बेटा है, दोनों बाप बेटा एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। मैं बालगा के चक्कर में हमने कहा जो भी आकर यहाँ पे सीखना के लिए नो लिमिट। ये उर्दू जानते हैं, कम्युनिकेशन इनसे बहुत। कौन सिंधी हमें दे ना कोई इंटरप्रेटर। अच्छा, आप चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप इनसे पूछें कि ये अपने बेटे के साथ पढ़ के इन्हें एक ही क्लास में होके कैसा लग रहा है? तव्हांखां था त ई पंहिंजे ॿार सां गॾु इन हिकिड़ी क्लास में वेही करे तव्हांखे पढ़णु कीअं पियो लॻे? पियो लॻे सर, सुठो पियो लॻे, बहितर। जीअं स्कूल आयो आहे असांखे ॾाढो शौक़ु हुयो, असां त पंहिंजी ज़िंदगी विञाए छॾी, पर हाणे स्कूल आयो त वरी नंढिड़ो वठी ईंदो असां गॾु हिते। हाणे इन जो सबक़ु वरितो आहे त असांखे बि शौक़ु पियो थिए वठण में, पढ़ाई त ॾाढो ज़हन पियो थिए शौक़ु। तो इन्हें ये क्या कह रहे हैं, शौक है? ये कह रहे हैं कि मैंने शुरू में अपने बच्चे को यहाँ पर दाखिल करवाया और ये ज़ाहिर है कि शुरू में थोड़ा हेजिटेट होता था, तो मैं फिर अपने बच्चे के साथ इधर आकर बैठता था, तो उससे फिर मेरा अपना शौक़ भी डेवलप हुआ, तो फिर मैंने भी इसके साथ बैठकर इधर पढ़ना शुरू किया। इस तरह से मैंने जो स्टार्ट। हाँ, चले ज़बरदस्त। ये तो एक और मेरे ख्याल से कि क्रेडिट जाता है और एक और काम हो गया कि वो बच्चा अकेला नहीं आना चाह रहा था और उन्होंने लाना शुरू किया, तो इनको खुद भी शौक़ हुआ। इनसे आप ये पूछें कि एकदम इतने सहरा में और यहाँ इतने बरस ज़िंदगी के गुजारते हुए यहाँ स्कूल जो प्रोवाइड किया है रेंजर्स ने, एक अपॉर्चुनिटी है इस इलाके के लोगों के लिए जो लोकल्स हैं और इनके लिए भी बिलखसूस, क्योंकि अब ये खुद स्टूडेंट हैं, तो वो कैसा इन्हें लगता है? तव्हां ॿुधायो त हिन थर में हिन ॾुकार में ज़ाहिर आहे काफ़ी ॾुखाई में आहे, लाइफ ॾुखी आहे, त तव्हां इहो स्कूल हिते रेंजर्स जेको तव्हांजे लाइ ठाहियो, तव्हांजे ॿारनि जे लाइ ठाहियो, त तव्हां हिन में कीअं था महसूसु कयो ऐं पंहिंजे ॿारनि जो तव्हां मुस्तक़बिल छा था ॾिसो? बसि असां इहो सुठो था ॾिसूं। असांखे ॾुकर माना दुनिया जो हुयो, पर हाणे असांजे लाइ सहूलियतूं इहे थियनि पियूं, अॻु जे लाइ पुट जे लाइ बि थींदियूं। असां ते इहा महिरबानी जेका बि आहे उहा तव्हां सर करे था सघो। ऐं पाणी जी वॾी तकलीफ़ असांखे आहे थोरा घणी, बार्डर ते वेठा आहियूं, पोइ हिते असांखे कोन्हे को। बाक़ी ॿियो अव्हां जी वॾी महिरबानी आहे असां ते, अलाह साईं कुर्ब करे छॾिया। हाणे हीअ ॿार पढ़नि था, हर शइ थिए थी। ये थैंकफुल हो रहे हैं कि इस दूर डेजर्ट एरिया में ये इस स्कूल का बल्कि पूरा कॉम्प्लेक्स जो खुला है, इससे हम काफ़ी फैसिलिटेट हुए हैं और साथ ही साथ इसने अपनी एक एडिशनल जो है वो बताई है जो यहाँ के मसाइल में है कि पानी का जो यहाँ पे मसाइल है, जिसको कि वो जाहिर है कि देख रहे हैं, उनका ये बता रहे हैं। बाकी स्कूल के हवाले से कहते हैं कि ये इससे बड़ी सहूलत फैसिलिटी जो है ना, ये ज़रा इनको भी दिखाइएगा जो इनके बेटे हैं। आप इधर आओ बेटा, आ गया। ये देखें जी जनाब, ये उधर देखो, कैमरे को देखो, वहाँ देखो, उधर। ये जनाब बेटे हैं इनके और ये अकेले नहीं आ रहे थे स्कूल, तो इन्होंने अपने वालिद साहब के साथ आना शुरू किया और इनके साथ क्लास में बैठ के वालिद साहब को जनाब इतना शौक़ हुआ कि उन्होंने ख़ुद जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये एक इंतहाई अच्छी बात है, तालीम बालगा का मुजाहरा जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कुछ अच्छा पूछिएगा इससे आप। पुट पंहिंजो नालो ॿुधायो। अबू बकर। जोर से बोलो। अबू बकर। चलो शाबाश, पढ़ो। और मैं वो जो यहाँ पे हमें टीचर नज़र आ रहे हैं, आप भी यहाँ के लोकल ही हैं, यहीं से आपका ताल्लुक? इनका हूँ बिल्कुल। और आपको कैसे लग रहा है एक रेत के दरमियान, रेगिस्तान के दरमियान एकदम से आप देखें तो स्कूल है और यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं हर उम्र के? हालांकि इनको स्टार्टिंग भी मैंने ही करवाई थी फर्स्ट जो है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो ये है कि इनको बंदा फैसिलिटी दे रहा है पढ़ाई के हिसाब से, कि इनमें कुछ शऊर आ जाए, कि इनमें कुछ नॉलेज आ जाए, कि इनको भी पता चले हमारे मुल्क जान में क्या हो रहा है, क्या चीज़ होने वाली है। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि इनको भी। नहीं, आपको भी क्रेडिट जाता है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मज़हब के हवाले से, दीन के हवाले से भी लोगों को इतना शऊर यहाँ पर नहीं था, कभी उन्होंने ना किसी से सुना, ना ख़ुद वो पढ़े लिखे और ना ही उनके आबा व अजदाद, उनके बुज़ुर्गों ने उनको कुछ बताया, क्योंकि उन्होंने भी सालों से, सदियों से यही लाइफ देखी है और इसी हार्श वेदर के अंदर, इन्हीं रेतों के अंदर, इसी रेगिस्तान के अंदर वो हमेशा रहते आए हैं। मैं ये दिखाना चाहूँगी आपको, ये पीछे दिखाइएगा, जो मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर एक मॉस्क बनाई जा रही है और आई वाज टोल्ड के रमज़ान के अंदर यहाँ तरावियाँ भी कराई गई, लोगों को नमाज और रोज़ा, तमाम चीज़ें, हज, ज़कात और कलमा भी लोगों को पढ़ना नहीं आता था, वो नहीं पता था, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सिखाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात करूँगी, आप लोग यहाँ आते हैं रेगुलरली? आते, रोज़ आते हैं?
जी सर। तो यहाँ पे क्या आपको सिखाया जा रहा है? सर इधर नमाज 5 वक्त, रोज़े, कुरान शरीफ का सबक, सिंधी का सबक। आप सारे सीख रहे हैं, आपको पहले नहीं पता था कोई चीज़? मना गया तो इन्होंने सर नहीं पता था। अब पहली बार आप लोग नमाज सीख रहे हैं और रोज़ा और कलमा हर चीज़ और कुरान पाक की तालीम भी आपको पहली बार मिल रही है। सर जी सर। तो ये देख लीजिए, ये बताने का मकसद कि ये जिस तरह मैंने कहा कि दुनिया क्या दीन से भी दूर थे और अब इनके बच्चों को एक तरफ तालीम दी जा रही है। इनमें से कोई तालीम हासिल करना चाहता है तो वो भी स्कूल में आता है, वो भी क्लासेस अटेंड करता है, अपने बच्चों के साथ ही बैठकर इसी तरह सबक पढ़ रहा होता है। और इस मस्जिद को भी तामीर जल्द कर लिया जाएगा, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी जगह पर तरावियाँ भी यूँ ही रमज़ान में इन लोगों को कलमा सिखाया गया, नमाज कैसे पढ़ते हैं वो सिखाया गया और कुरान पाक की तालीम भी इन लोगों को यहीं पर दी जा रही है। इस वक्त हम बिल्कुल ही 90 विंग की बी कंपनी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, जिसके साथ ही यहाँ पे भी इंडिया का बॉर्डर जो आपको नज़र आता है वो है। और पहले हमने आपको वो जो लेकर गए थे आपको सरदारगढ़ से आगे वाली कंपनी में, वहाँ का भी बॉर्डर आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन ये वाला भी आप देखिए, और यहाँ पर भी जो ट्रूप्स मौजूद हैं उनके लिए ज़िंदगी यहाँ आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इस मुल्क की खिदमत का जज्बा, इसकी सरहदों की हिफाजत जो कि यहाँ पर रेंजर्स सिंध सरअंजाम दे रहे हैं, वो कितनी तनदही के साथ और कितनी फ़र्ज़ शनासी के साथ है, वो भी यहाँ पर आके आपको नज़र आती है जी। और अभी यहाँ पे भी जिस तरह से संतरी एक खड़ा हुआ यहाँ मौजूद है और ये बॉर्डर को कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही, उसको मॉनिटर कर रहे हैं इस वक्त ये दूरबीन के इस्तेमाल से। अच्छा जनाब, यहाँ पर मुझे बताया जा रहा था कि यहाँ कोई वेल वगैरह है? यस, ये आगे एक बिल्कुल साथ ही है, वेल है और वहाँ पे आरओ प्लांट भी है। वहाँ पे हीट स्ट्रोक रूम, एसी हीट स्ट्रोक रूम हमने इस्टेब्लिश किया है फॉर सिविलियन और अपने ट्रूप्स के लिए भी। तो वो आगे बिल्कुल साथ चलते हैं। तो ये वो वेल है, वो कुआं है जिसका जिक्र किया था हमने यहाँ पर। और इससे ना सिर्फ जो रेंजर्स की यहाँ पर पोस्टें हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें पानी मुहैया हो रहा है, बल्कि यहाँ जो लोकल हैं, जो लोकल आबादी है, यहाँ के जो आसपास के इलाके के लोग हैं, उन्हें भी काफ़ी इस्तिफ़ादा जो है वो इससे हासिल हो रहा है। मुझे बताइएगा ये कब से? ये पीछे जब से तकरीबन रेंजर्स का सेटअप बना है तो तब से है, लेकिन ये जो वेल है ये इसको कोई 5-6 साल पहले दोबारा डिगिंग करवाई गई थी और इसकी कैपेसिटी जो है उनको इसको इन्हांस किया गया था। इसमें पहले जो था वो थोड़ा था, इस वजह से सिविलियन को नहीं दे पा रहे थे। तो अब मैनुअल सिस्टम के साथ था, जब दोबारा अभी इसको एक तो बड़ा किया है और दोबारा इसके साथ सोलर सिस्टम के साथ पंप और मोटर लगा दी है, तो वो पानी निकलता है। और सिविलियन के लिए भी हम ये टैंक जो है आपको नज़र आ रहा है ये दिखा रहे हैं, ये भर देते हैं, वो यहाँ से ले जाते हैं और अपने लोगों ट्रुप्स के लिए हम डायरेक्ट पानी वहाँ उसमें भरते हैं। और दीगर जो पानी पीने के लिए है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगा हुआ है उससे हम भरकर फिर कैंस में आगे से पोस्टों को प्रोवाइड। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सोलर, वो देखिएगा पीछे जो पैनल आपको नज़र आ रहे हैं, ये सोलर पैनल की वजह से यहाँ पर चल रहा है। आप यहाँ से पानी लेते हैं? हाँ, यहाँ से लेते हैं। फ़ायदा हो रहा है यहाँ से? पहले पानी वो कह रहे हैं पहले थोड़ा था, अब ज़्यादा है? पहले थोड़ा था, हाँ ज़्यादा है फ़ायदा। डेली बेसिस पे आप रोज़ाना आते हैं? रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना पानी भरती हूँ। जो आरओ प्लांट है उसको ये आप देखें बड़ा अच्छा रेंजर्स ने बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट किस्म का आरओ प्लांट है। और साथ ही हमने एक हीट स्ट्रोक रूम ये इस्टेब्लिश किया है, तो उसको अभी आप देखेंगे तो बड़ा ये इस एरिया में जहाँ पे आप ये वेदर आपने देख लिया, यहाँ फैसिलिटीज़ का वो देख लिया, तो उसमें हमने जितना ये स्पेशली रेंजर्स ने और स्पेशली डीजीज की तरफ से इनको ख़ास तौर पे फैसिलिटेट करने के अहकामात हैं कि वो जितना भी पॉसिबल हेल्प है अपने फराहम की जाए और फराहम की भी जा रही है। यानी यहाँ पे भी पहले भी हमने आपको दिखाया था, उधर भी पोस्ट पे था और यहाँ पर भी ये आरओ प्लांट जो है वो काम कर रहा है।
यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं वो भी आपने देखे हैं। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि सहरा में हम मौजूद हैं और यहाँ की सवारी जो सहरा की सवारी जिसको कहा जाता है वो ऊंट है, और यहाँ जो कैमल पार्टी है वो क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, वो पेट्रोलिंग टीम जो है जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग भी कर रही होती है, उस हवाले से ज़रा बताइएगा। आप कह रहे हैं कि रेगुलर ये एक यहाँ का है और रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पेट्रोलिंग हो रही होती है ऊँटों पर। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर पिलर्स का एरिया है, तो डेली की रूटीन है हमारी कि हम पैरा चेकिंग पे जाते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, और उसमें हमारी जो पार्टीज़ हैं ये पूरा जो अपना ज़िम्मेदारी का एरिया है उसमें ये पैरा चेकिंग करके आते हैं कि आया कि रात के अंधेरे में कोई ऐसी क्रॉसिंग तो नहीं हुई। अगर कोई फुटप्रिंट्स होते हैं तो वो इमीडिएटली हायर हेडक्वार्टर को रिपोर्ट किए जाते हैं, और उसके साथ ही हायर हेडक्वार्टर की अप्रूवल के साथ वो जो काउंटर पार्ट हैं इंडियंस हैं उनके साथ उसका प्रोटेस्ट किया जाता है कि ये रात में जो है कोई इधर से इलीगल एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे भी जाना हो तो भी इसी तरह कैमल पे जाया जाता है। जी, ये ड्यूटीज़ के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट हमारी होती है एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक, तो वो भी फिर इसी थ्रू कैमल से ही हमारी मूवमेंट होती है। ये ज़रा आपको दिखाते हैं कि कैसे कैमल पार्टी जो है वो पेट्रोलिंग पे जाती है, मूवमेंट दिखाते हैं आपको। अच्छा, अब ये जनाब ये जो पेट्रोलिंग टीम वापस आती है कैमल पार्टी जो कि बॉर्डर की पेट्रोलिंग के बाद, तो इनकी जो ड्रिल है कि पानी फ़ौरन से इनको जाकर दिया जाता है और ऊंट जो है वो दूसरे लोग जो ट्रूप्स यहाँ मौजूद हैं वो संभाल लेते हैं। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जैसे आपको पहले बताया कि सहरा जहां हम मौजूद हैं और रेंजर्स सिंध उनके ट्रूप्स यहां पर मौजूद हैं। ये आखिरी पोस्ट है और सूरज ढल रहा है और बड़ा खूबसूरत हो जाता है शाम में सहरा का सारा मंजर। अच्छा, आप शुरू हैं, परात भी पकड़े हुए हैं। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े टैलेंट भी नज़र आएंगे। एक तो वो जो फ़ौजी है जो लड़ रहा है और जो मुल्क की हिफाजत कर रहा है, वो जज्बा तो है ही है। फ़ारिग वक्त कैसे सब मिल के बैठते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं, आप मुझे बताएं पहले क्या करते हैं फ़ारिग वक्त में? टाइम में बैठ के लूडो खेलते हैं। अच्छा। अक्सर घर में टेलीफोन कर लेते हैं। सुबह बॉर्डर लाइन की गश्त करते हैं, पैरा चेकिंग करते हैं। पाकिस्तान से इंडियन आए, इंडिया से कोई पाकिस्तान से कोई इंडिया ना जाए नजायज़ तौर पर, कोई दहशतगर्द या कोई ऐसा वैसा। बाकी उसके बाद फारग टाइम पे रात को ड्यूटी होती है, जो फारग होते हैं गाना शाना, बाकी टेलीफोन। ये परात और ये पत्थर हाथ में मुझे नज़र आ रहा है, तो ये शुक्ल मिल रहा है हमारा जो इससे हम बचाते हैं। सुनाए फिर कोई गाएगा भी इस पे साथ ही। नच मजा जंड शाह वेले सी रोटी लेके डेरे ते नहीं आई तू, ऐसे गल ते चाचे कोलों तौण भी पनवाई तू। चाचे नू शिकायत मेरी केड़ी गल दी लाई तू, सारे लोकी आखण मैनू मुंडा भी हर जाई तू। तेनू केड़ी गल दा मान, तू किड्डी तू प्रधान, इधर आ मजाजणिए नी आडा ला मजाजणिए। वाह 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 वाह। अच्छा जी, डांस भी हो रहा है। आप कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट नारोवाल। नारोवाल से जनाब? गुजरावाला। नारोवाल गुजरावाला। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से। उकाड़ा। खुशाब। खुशाब। लाड़काना। लाड़काना। डिस्ट्रिक्ट मर्दान। मर्दान। अब यहाँ तो पश्तो तो आती होगी, पश्तो में गाना भी आता होगा यकीनी तौर पे, है ना? ये अब शर्मा रहे हैं। यकीनी तौर पे पठान को पश्तो में गाना ना आता हो ये मुमकिन नहीं है। आपको यकीनी तौर पे आता हो? नहीं आता। आप बताइए। जिला कसूर से। कसूर से। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। अच्छा जी, सरगोदा। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा। नौशहरा। एक और आपसे पूछूं मैं वही सवाल? अच्छा, आपको तो आता होगा पश्तो में गाना कुछ ना कुछ। चले जी, बात बन गई, करे कुछ ना कुछ आता है, सुनाइए। किस्ता हारून अश्ता दे खुपी खावर देखना हारून टूल हुई खिस्ता दी कना खुपी खावर देखना। जबरदस्त जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और आप कहाँ से? चकवाल। अच्छा जी, चकवाल। आप भी कुछ सुनाएंगे? नहीं, साफ इनकार। आप? दरअस्मिल खान। आप कुछ सुनाएंगे? नहीं जनाब। आप? मर्दान। अच्छा, आप भी मर्दान से। आपसे तो फरमाइश करनी पड़ेगी। एक वो मर्दान वाले ने नहीं सुनाया तो आपको फिर मर्दान की इज्जत रखनी पड़ेगी।
कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर चलें, लूँगा। जरूर, यही तो हम कह रहे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। बेबी शेरी ने जड़ गुल्ले रबान देवा चवा सुरसार जोड़ा ला सुना बेबी शेरी ने। बस रह गए। आप कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट चकवाल। चकवाल से आप भी? और ज़िला शेखपुरा। जनाब, तो देख लें, पंजाब से भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, जिस तरह उन्होंने कहा कभी घर फ़ोन कर लेते हैं, कितनी बार घर फ़ोन करते हैं? रोज़ फ़ोन करते हैं? अब तो मोबाइल वो कंपनियां जो हैं बड़े सस्ते सस्ते पैकेजेस दे रही हैं ना। बिल्कुल डेली कर लेते हैं, 2-3-4 मरतबा। 2-3 दिन में 2-3 बार कर लिया। मालूम कर लेते हैं बच्चों को। घंटा पैकेज नहीं इस्तेमाल? घंटा नहीं, 24 घंटे के 300 मिनट होते हैं। 24 घंटे 300 मिनट वाला पैकेज भी बता दिया इन्होंने। आप क्या करते हैं फारे वक्त में? बस फारे कॉल कर लेते हैं घर एक दफ़ा। कॉल के अलावा कुछ नहीं करते? बस नहीं है। ये भी सिर्फ मोबाइल के सारे शौकीन में से ज़रूर है। मैं वो हमेशा कहती हूँ कि जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ है ना, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये कहते हैं आदत लगा दी, लत लगा दी है ये सस्ते फ़ोन पैकेज दे के। आप क्या करते हैं फारे वक्त में? क्रिकेट खेल लेते हैं शाम को कभी कभी। तो अब शाम होगी, आप लोग क्रिकेट खेलेंगे? अब टाइम हो। हाँ, देखा वो बोले फ़ौरन से कि जी हमारा टाइम हो गया, इस टाइम पे हम क्रिकेट खेलते हैं। जी, एंड एज पर प्रॉमिस करना साहब जो हैं वो हमें बॉर्डर पर यहाँ पर ले आए हैं। पाकिस्तान इंडिया रांझेवारी इसको कहा जाता है, रांझेवारी का ये इलाका, और ये बॉर्डर पिलर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान है और इसके उस तरफ जो है वो भारत शुरू हो जाता है और आगे उनका इलाका जो है वो राजस्थान शुरू हो जाता है। यहाँ से वहाँ हम एक कदम भी नहीं जा सकते। वो जो फेंस आपको नज़र आ रही है, ये तो खैर अब क्योंकि रात हो रही, लाइट्स भी ऑन है, उसके साथ साथ देखिएगा फेंस आपको नज़र आ रही होगी। ये फेंस जो है ये भारत की साइड पर है, भारत की ज़मीन पर लगाई गई है। एक जो लाइफ है एक सोल्जर की, वो आप तक हमने पहुंचाई और यहाँ पर ये आखिरी जो पोस्ट है ये भी आपको दिखाई। साथ ही साथ जिस तरीके से कैमल राइडिंग और इसके अलावा जो हमने आपको एक स्कूल दिखाया, जिस तरीके से रेंजर्स ने यहाँ पूरे सिंध के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं, आपने वो स्कूल भी देखे होंगे हमारे एक एपिसोड में, वो हॉस्पिटल्स भी देखे होंगे जो इन्होंने बिल्ड किए, और आज के एपिसोड में आपने एक ऐसा स्कूल देखा होगा जो रेंजर्स ने बिल्ड किया और वहाँ पर बाप और जो उसका बेटा है वो एक साथ इकट्ठे एक ही क्लास में पढ़े। सो दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। और साथ ही साथ जो बड़ा अहम प्रोजेक्ट था वो वाटर पाइपलाइन का था कि जिस तरीके से ये सहरा, इट्स ऑल रेगिस्तान, सहरा, डेजर्ट, और यहाँ की लाइफ जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। अब क्योंकि यहाँ पर शाम हो रही है और शाम जो है थोड़ी प्लेजेंट होती है, लेकिन दिन के वक्त जो हार्श वेदर है, जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से डेजर्ट के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पर पानी जो है वो ज़िंदगी है, वो बहुत बड़ी नेमत है, वो बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो उसके लिए रेंजर्स ने जो काम किया है कि किस तरीके से इस मीलों, हज़ार मीलों ये जो मुहित डेजर्ट है, यहाँ पर इन्होंने माइल्स तक पाइपलाइंस बिछाई हैं और फिर उन पाइपलाइंस को किस तरीके से पंपिंग स्टेशन के साथ कनेक्ट किया है और फिर पूरे इलाके के जो करीब गोट हैं उनको, लोकल्स को, जो यहाँ की लोकल आबादी है, उनको ये पानी पहुँच रहा है। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस हवाले से फ़ीडबैक दीजिएगा, जिसका मकसद जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जो काम हैं जो अभी तक मीडिया पर नहीं आए, और आज हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से बहुत सारी चीज़ें आपने फ़र्स्ट टाइम देखी होंगी, वो आपको तक पहुंचाना था, उनको हाईलाइट करना था। मुझे, मेरी टीम को रांझेवाली से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।